जितनी जानकारी बड़े लीडरों को है ना, इतनी जानकारी आम आदमी को भी है। आपस में मनमुटाव के बाद अब अगर लिस्ट जारी होगी तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लिस्ट तो जारी होनी थी। मैं छोटे नहीं कह रहा, गलियां नहीं कह रहा, मैं 10 बड़े काम जो कम से कम 10-10 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ के, 5-5 करोड़ के, 20-20 करोड़ के, 100-100 करोड़ के हों, ऐसे 10 कामों को वो कहे कि गणवावा। तो फिर अब 10-10 काम एक का कॉन्स्टिट्यूंसी गणवाएंगे, और अगर लोकसभा के गणवाने तो फिर मुझे सूची मंगानी पड़ेगी, फिर मैं 100 गणवाऊंगा, 10 तो नहीं। देखिए, बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा हर दृष्टि से। बीजेपी ने अगर तो विकास की दृष्टि देखें तो बीजेपी ने बहुत काम किया, हर आदमी इस बात से सेटिस्फाई है। वो उसको ये लगता है कि पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा काम है, विकास के काम, चाहे वो गांव के गली के काम हैं, चाहे वो सड़कों के काम हैं, चाहे वो किसी प्रकार के भी काम हैं, हर काम में सरकार ने अच्छा रिजल्ट दिया। मतलब ये नहीं कि आज कोई आदमी आलोचना, जो आलोचना करने वाले हैं वो आलोचना ही करने वाले हैं, उन्हें आलोचना ही करनी, चाहे कुछ भी कर लो आप, लेकिन आम आदमी कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, प्रशंसा कर रहा है। और जिस प्रकार से देश इन 10 साल में शक्तिशाली बन के उभर गया सामने, देश ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस वालों को पता कि क्या है क्या नहीं है, ये सपा वालों को पता, ये जनता दल वालों को पता, ऐसा नहीं है। लोग टीवी देखते हैं रोज़, सोशल मीडिया पे हैं रोज़ की रोज़, फेसबुक पे हैं रोज़ की रोज़, तो सारा दुनिया की जानकारी, जितनी जानकारी बड़े लीडरों को है ना, इतनी जानकारी आम आदमी को भी है। तो आम आदमी महसूस कर रहा है कि देश शक्तिशाली होया, देश मजबूत होया, देश की प्रतिष्ठा बढ़ी दुनिया में। तो आम आदमी कोई भी है, देश की प्रतिष्ठा का मतलब देश कोई अलग चीज़ नहीं है ये, लेकिन वो महसूस करता है कि देश का मान सम्मान बढ़ा, और वो मान सम्मान, मेरे ही मान सम्मान तो मैं ही तो हूँ उसमें, तो वो इसलिए बीजेपी के पक्ष में है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी नॉमिनेशन शुरू होने वाला, और अब कांग्रेस की अगर उनकी इतनी बड़े वाद विवाद के बाद, इतने बड़े आपस में मनमुटाव के बाद अब अगर लिस्ट जारी होगी तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लिस्ट तो जारी होनी थी। आज ना जारी करते तो मैं समझता हूँ कि 6 तारीख से पहले तो जारी करनी पड़ती उनको, तो आज जारी की अच्छी बात है। उनका अपना विषय है पार्टी का, ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है कि वो किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वो तो अपना विषय है सर। देखिए, ये भी वैसे उनकी पार्टी का ही मामला है, वो किसको टिकट देते हैं, किसको टिकट नहीं देते हैं, तो उनका मामला। मैंने तो यही कहा था कि भाई विजेंद्र सिंह जी वहाँ गए तो अच्छा है, शुभकामनाएं है मेरी तो। अब वो टिकट मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति जो रही ना जी, वो ऐसी पारिवारिक राजनीति, व्यक्तिवादी राजनीति रही है, और उस पर उन्होंने सारी उम्र काम किया। अब कई बार उसके फायदे भी जहाँ, कई बार नुकसान भी जहाँ, तो दोनों ही साइड होते हैं सर। और कटारिया जी ने जिस प्रकार से लोगों के बीच में काम किया और जिस प्रकार से घुल मिल के जनता के बीच में रहे, तो निश्चित तौर से बंतो कटारिया जी को उसका लाभ मिलेगा। और जब कटारिया जी एमपी थे तब भी बंतो कटारिया लोगों के काम करती थी, और लोग उसको काम बताते थे, कार्यकर्ता उसको काम बताते थे, तो अब भी वो सहयोग करती थी और अच्छा प्रयास करती थी। तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों में उसके प्रति सद्भावनाएं, अच्छी भावनाएं हैं, और उन्हें अच्छा वोट मिलेगा। देखिए, अगर तो आपने गणवाने फिर तो मैं गणवा दूंगा, अगर वही कह रही तो फिर तो वो सामने आवा तब गणवाऊंगा। कौन कौन से गणवाने, 10 नहीं, 10 तो एक के कॉन्स्टिट्यूंसी में गणवाओ, जमुनानगर में क्यों गणवाओ 10? अब हम नहीं कह रहा, मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गणवाओ, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहीं के 10 कहोगे, 10 गणवाओ जी। वहाँ क्या क्या करें हमने, जैसे हमने मंडी बनाई, जैसे हमने यहाँ का हॉस्पिटल बनाया, जैसे खिदराबाद का हॉस्पिटल बनाया, जैसे ITI बनाई, जैसे कॉलेज बनवाए, पूरे इसमें 5 कॉलेज बनवाए, इतनी हमने ITI बनाई, तो ये सारे मार से पूछो, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। तो 10 उन्हें काम ऐसे करने चाहिए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी 10 बड़े काम गणवाए। मैं छोटे नहीं कह रहा, गलियां नहीं कह रहा, मैं 10 बड़े काम जो कम से कम 10-10 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ के, 5-5 करोड़ के, 20-20 करोड़ के, 100-100 करोड़ के हों, ऐसे 10 कामों को वो कहे कि गणवावा। तो फिर अब 10-10 काम एक का कॉन्स्टिट्यूंसी गणवाएंगे, और अगर लोकसभा के गणवाने तो फिर मुझे सूची मंगानी पड़ेगी, फिर मैं 100 गणवाऊंगा, 10 तो नहीं।